हेलो प्रिय विद्यार्थी, नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्था में आप स्वागत है। हम आपके लिए रीजनिंग की कड़ी में बहुत से अध्याय भी कवर करवा चुके हैं। आपकी पेपर दृष्टि में हम ध्यान रख रहे हैं इस बात को कि जो पेपर में आ रहे हैं उन्हें अध्यायों कवर कराने का प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम आपको वर्बल रीजनिंग की बहुत से अध्याय करवा चुके हैं। अब हम लेते हैं नॉन वर्बल की बात, आभाषिक रीजनिंग, क्योंकि उस अध्याय उस पोर्शन से भी आपके 3-4 प्रश्न आते हैं। तो हमने आप पिछला वीडियो क्या बताए हैं, सन्निहित आकृति, उसके बाद आकृति पूर्ण करना, उसके बाद हम ले रहे हैं आपके लिए नया अध्याय है पासा डाइस। इस अध्याय के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम सर्वप्रथम आपको इसका बेसिक समझाने का प्रयास करते हैं कि पासा, अगर हम पासा की बात करें तो आप पासा देखे होंगे। बताएं पासा के बारे में क्या कहना चाहेंगे। पासा एक घन की तरह होता है कि नहीं? बताएं जरा कि नहीं होता, बताएं। एक बात हम बोले यहाँ पर कि पासा अगर हम बात करें तो पासा को देखोगे आप तो घन जैसा दिखाई देता है ऐसे। तो हम अगर इसकी परिभाषा, जो घन की परिभाषा होगा, किसकी परिभाषा, जो घन की परिभाषा होगा वही पासा का परिभाषा होगा। क्यों? क्योंकि पासा होता है आपके घन जैसा और घन में 6 फलक होते हैं। उसी प्रकार पासा में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। रही बात यहाँ पर हम किसकी बात कर लेते हैं, परिभाषा की। अगर मैं परिभाषा की बात करूं यहाँ पर तो परिभाषा क्या बनेगा बताएं जरा। तो ऐसी त्रिविमीय आकृति, कैसी? ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसके तीनों विमाएं आपस में क्या हो, समान हो। त्रिविमीय मतलब 3 विमा वाली आकृति, मतलब जो हो जाएगा आपका ऊंचाई, ठीक है, और जो हो जाएगा चौड़ाई, और जो जाएगा चलिए यहां बात कर लेते हैं हम। ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसके लंबाई चौड़ाई या तीनों विमाएं आपस में समान हो, क्या कहलाता है? घन या पासा। ठीक है, क्योंकि पासा की आकृति घन जैसे होती है तो घन का परिभाषा जो होगा वही पासा का होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ऊंचाई हो गया, आपका जो चौड़ाई हो गया, और आपका जो हो जाएगा लंबाई, इसे लंबाई बोल सकते हैं। ठीक है, आप क्या हो गया जी, लंबाई। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में समान होंगे, वही कहलाएगा आपका पासा या घन। अब बात करें किसी भी पासा में, किसी भी पासा या घन में आपको क्या देखने को मिलता है बताएं। हम बात करें तो पहली पॉइंट क्या होती है आपके पास, कोना। कितने कोना होते हैं? 8 कोने। 1 2 3 4, ऊपर 4 और नीचे 4, कितने हो गए भाई? 8 हो गए। देखो जरा, 1 2 3 4 ऊपर तरफ है, 1 2 3 4 नीचे तरफ है, तो 8 कोने आपके मिलेंगे पासा में। ठीक है, अगली पॉइंट लेते हैं किनारे। अगर मैं किनारे की बात करूं तो कितने किनारे होते हैं बताएं जरा। किनारे आपको मिलेंगे 12, दिखा देता हूं, देखो जरा, 1 2 3 4, ऊपर 4 नीचे 4, कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, और यहां पर 8 और इधर 4 होंगे आपको, देखो 1 2 3 4, ऊपर 4 नीचे 4, 8 हो गए, 9 10 11 12 हुए कि नहीं बताओ। तो हमारे पास कितने किनारे हैं? 12 किनारे हैं। अगला पॉइंट रहेगा यहां पर क्या, फलक, जिसे क्या बोलते हैं, सतही बोलते हैं। तो हमारे पास 6 फलक होते हैं, घन हो चाहे पासा हो। कितने फलक मिलेंगे आपको? 6 फलक। और रही बात इन्हीं 6 फलकों में क्या लिखा होता है, 1 से लगा के 6 तक गिनती। अगर आपने पास 1 से 6 तक गिनती नहीं है तो इनके स्थान पर आपको ABCD देगा, या तो कुछ अन्य संख्या भी दे सकता है, सिंबल दे सकता है, चिन्ह दे सकता है, स्टार है, डॉलर, कुछ भी दे सकता है, ध्यान रखें। लेकिन आपके पास 6 ही फलक मिलेंगे। ठीक है, चलिए जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो स्क्रीन पर, जैसे बात कर लेते हैं स्क्रीन पर हम, आप जो लिखा है, जैसे समान पासा और मानक पासा लिखा है। रही बात, अगर समान पासा का प्रश्न दिया है तो आप देख के बताना, अगर अगल बगल या निकटवर्ती फलकों का योग कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, तो ही कहलाएगा समान पासा। नहीं है तो मानक पासा, और मानक पासा है तो विपरीत फलकों योग कितना होगा, 7 होगा। अगर यहाँ बात कर ले रहा है, अगर मैं यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए 5 के विपरीत क्या होगा, देखो यहां हमें दिखाई दे रहा है 5 के निकट 2 और 3 बैठा है, इस तरफ भी होगा, इस तरफ भी होगा, लेकिन यहां हमें देखने में समझ में आ रहा है कि 5 के विपरीत क्या होगा, 2 और 3 होगा। ठीक है, लेकिन निकटवर्ती बात करता, अगर बोल दे 5 के विपरीत कौन होगा,
तो 2 3 यहाँ हमें दिखाई दे रहा है, ये हो नहीं सकता। तो हमारे पास पासे में 1 से लगा के 6 तक गिनतियां होती हैं, तो या तो 2 हो सकता है या 3 नहीं, क्योंकि बगल बैठे हैं, तो 4 हो सकता है, या तो 6 या तो 1। ध्यान रख, ऐसे आपको हल का प्रश्नों का आंसर देना है। अगर पूछ लेता है 5 के विपरीत कौन होगा, 2 3 नहीं हो सकते, क्योंकि हमें दिखाई दे रहे हैं कहां पर बैठे हैं, बगल में। अगर बात कर लेता है 5 के विपरीत कौन होंगे, तो भाई 4 या 6 या तो 1 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 2 3 तो बगल में बैठे हैं, हमें दिखाई दे रहा। अगर इस प्रश्न की बात करें कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो आप क्या कहोगे बताएं। 4 के निकटतम 5 1 हो सकता है, दिखाई दे रहा है, लेकिन बोल दे 4 के विपरीत कौन कौन हो सकते हैं या क्या होगा। ऑप्शन में आपको या तो ऐसा देगा, या तो एक ऑप्शन देगा इनमें से, 4 अकेला देगा, या तो 6 अकेला, तो 1 अकेला देगा, या तो फिर तीनों को साथ में देगा 5 के विपरीत में। यहां पर हम बात कर लेते हैं, तो 4 का विपरीत हम क्या बताना चाहेंगे, तो 4 का विपरीत क्या आएगा, 3 आएगा। 3 क्यों आएगा, क्योंकि यहां पर हमें मानक पासा दिखाई दे रहा है, और मानक पासा में विपरीत फलकों का योग हमेशा कितना होता है, 7 होता। तो भाई 4 है, विपरीत मतलब नीचे वाला, तो योग हमें 7 करना है, तो भाई 4 जोड़ना पड़ेगा ना, तब कितना होगा, 7। तो ऊपर 4 तो नीचे 3 होगा, तभी 7 होगा। यहाँ 5 उधर 2 होगा विपरीत में, यहाँ 1 इसके उल्टा में 6 होगा। ठीक है, समझ आया। जैसे विद्यार्थियों मैंने आपको पहले बता चुका हूं, क्या बताया हूं मैंने आपको कि चलिए, मैंने पिछला आपको बताया था कि एक पासे है, उसका केवल एक स्थिति दिया है, तो आपको मानक पासा समान पासा मानना है। जब सेकंड बिंदु मैंने क्या लिया हूं, जब पासे की 2 स्थितियां दी हो, तब क्या करना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ इसमें लिख भी दिया हूं, ठीक है। चलिए, जब यहाँ 3 बिंदु आपको काम का है, पहली बात 1 अंक समान हो, सिर्फ 1 अंक, फिर 2 अंक समान हो, 2 स्थितियां हो, तब की बात हो रहा है। कोई भी अंक समान ना हो, तब कैसे करते हैं, बात आपको पकड़ना। चलिए, तो मैं पहला पॉइंट लेता हूं, 1 अंक समान हो। जैसे यहां पर हम बात करें, तो यहां पर क्या समान है, 2 2 बस कॉमन है। जब आपके पास पासे का एक स्थिति हो तो मानक पासा समान पासा, जब 2 स्थितियां हो तो आपको देखना पड़ेगा 1 अंक समान है कि 2 अंक समान है कि कोई भी अंक समान नहीं है। ठीक है, तो मैं पहला पॉइंट पकड़ लेता हूं, 1 अंक समान हो, तब आपको कैसा करना हो, क्या करना। चलिए बात कर लेते हैं। तो देखो, आपको हल करना है तो ऐसी संख्या पकड़ो, पहले 1 अंक समान हो, यहाँ 2 2 सेम हो गया। ठीक है, तो आपका करना है, घड़ी की दिशा में घुमाना है। पहला पासा, दूसरा पासा, पासा 1 है, स्थिति पोजीशन 1 पोजीशन 2, और 2 को घुमाओ घड़ी की दिशा में, 2 के बाद 4 4 बाद 6, 2 4 6, फिर आएगा यहाँ पर समान क्या, 2 घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त 2 5 3 2 5 3। ठीक है, सेकेंड स्थिति की बात कर लें, तो 2 5 3 आया। अब देखो, यहां हमें इस प्रकार बनाने से आपको समझ में आएगा कि कौन किसका उल्टा होगा, या कौन किसका विपरीत होगा, और कौन किसका निकटवर्ती फलक होगा। देखो, 2 2 हो गया, तो हमारे पास पासे में संख्या 1 से 6 तक होती हैं। यहाँ एक गोल है, एक क्या हो गया, गोल है या विलुप्त है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एक संख्या की कमी है। तो अगर 2 ऊपर है तो नीचे 1 होगा, क्योंकि दोनों पासों में 2 नहीं हो सकते, पहली बात है ना, मतलब पासा 1 है, स्थिति 2 है, तो एक पासा में 2 तो कोई संख्या डबल हो नहीं सकता। तो यहाँ 2 2 दिख रहा है, समझ जाओ, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 होगा, और यहाँ 2 है तो यहाँ 1 होगा, और यहाँ 2 तो यहाँ पर 1 होगा। मतलब ऊपर जो भी संख्या है, नीचे जो भी संख्या, एक दूसरे के आपस में विपरीत होते हैं। अगर ऊपर 4 है तो उसका विपरीत 5 बनेगा, और यहाँ 6 विपरीत है तो यहाँ 3 उसका उल्टा बनेगा, 3 बनेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम बात पकड़ लेते हैं। अब सेकंड बिंदु पकड़ते हैं हम, 2 अंक समान हो। मैं बेसिक क्लास पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखें, आज 2 अंक समान हो, तो यहाँ पर देखो 3 3 कॉमन है, 2 2 कॉमन है। अब 5 4 का कोई साथी नहीं है, तो जो जो संख्या आपस में समानता दिखा रही हैं, और जो संख्या का कोई ग्रुप या कॉमन संख्या नहीं मिल रहा है या समान नहीं है, वही संख्या एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत। समझ गए बात। जो संख्या का कोई दोस्त नहीं है, कह सकते हैं, वो क्या है, एक दूसरे के दोस्त बन जाएंगे। तो 5 का उल्टा 4 बनेगा, 4 का उल्टा 5 बनेगा। और रही बात, अगर हमको प्रश्न पूछ लेता है इस 2 का उल्टा क्या बनेगा, या 2 के निकटवर्ती फलक कौन होंगे, तो यहां पर बात करें तो यहां 2 दिख रहा है आपको, ठीक है, तो यहां 5 का क्या बनेगा,
4 बनेगा, 4 का 5 बनेगा उल्टा। तो 2 के निकटवर्ती फलक कौन कौन हो सकते हैं हमें दिखाई दे रहा, 2 के बगल में 3 बैठा है, या तो 5 बैठ सकता है या 4। तो मैं लिख दिया हूं 2 के निकटवर्ती फलक 3, 5 या 4 हो सकते हैं, लेकिन 1, 6 नहीं, क्योंकि हमें 2 के निकटवर्ती 3, 5 और 4 ही दिखाई दे रहे हैं। तो हम नहीं कह सकते कि 5 और 6 हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं 5 और 6 विपरीत फलक हो सकते हैं, किसके, 2 के। ठीक है, अगर प्रश्न पूछता तो। अब रही बात, हम यहाँ बात करें कोई भी अंक समान ना हो, यहाँ 1 अंक समान था, यहाँ 2 अंक समान थे, तो जो अंक आपस समान नहीं, एक दूसरे विपरीत होंगे। और कोई भी अंक समान ना हो, तब क्या करना है रही बात, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, मानक पासा वाला दिमाग। मैंने आपको मानक पासा समान पासा पढ़ा दिया हूँ। तो देखो, मानक पासा और समान पासा का दिमाग, या जो लॉजिक दिमाग, उसको लगाना पड़ेगा रूल को, जब अंक कोई भी समान ना हो। अब देखो बात, यहाँ पर अंक समान नहीं है ना, नहीं है तो क्या करना है, अब देखो कौन सा पासा दिखाई दे रहा है दोनों आपको, पासा 1 है, 2 पहली स्थिति, सेकंड स्थिति। तो हम कह रहे हैं मानक पासा दिख रहा है भाई, मानक पासा में निकटवर्ती फलकों का योग सात नहीं होता, तो यहाँ वैसे ही है, अगल बगल निकटवर्ती फलकों का योग सात है ही नहीं। पहली बात, 2 और 4 6 हो रहे हैं, 6 4 10 हो रहे हैं, 6 और 2 8 हो रहे हैं, 7 होनी चाहिए तब मानक समान होगा, नहीं है तो मानक पासा। और मानक पासा है तो विपरीत फलकों का योग कितना होगा, 7 होगा। चलिए, अगर मैं बोलूं इस वाले स्थिति में 6 का उल्टा क्या बनेगा, 1 बनेगा। क्यों, क्योंकि हम 7 चाहिए बनाना ना, तो 6 में 1 जोड़ेंगे तब 7 बनेगा, 2 का उल्टा 5 बनेगा, 4 का उल्टा 3 बनेगा। ठीक है, ध्यान रखें, इतनी बेसिक जानकारी आपको समझानी चाहिए। जब पासे की 1 स्थिति हो, जब पासे की 2 स्थितियां हो तब क्या करना है, जब पासे की 3 स्थितियां हो या 4, आगे पढ़ाने वाला। चलिए आगे बताने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने एक पासा का 1 स्थिति, पासे की 2 स्थिति, अब ले रहा हूं पासे की 3 या 4 स्थितियां हो, तब आपको क्या करना है, ध्यान रखें। इस सब प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रश्न के एग्जाम में आपके आते हैं, और SSGD में तो पिछले साल इसका प्रश्न आया है। और आपको पता है कि 2023-24 में फरवरी मार्च पेपर होना है, उसमें एक प्रश्न आएगा तो 2 नंबर का होगा। अगर 2 नंबर आप पकाना तो इस अध्याय को अच्छे से पढ़िए, मैं बेसिक से अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, उसके बाद आप प्रश्न करवाऊंगा। चलिए अब बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम यहाँ दिया है 3 या 4 स्थितियां हो तब क्या करना है। मैंने आपको पहला 3 स्थितियां, उसके बाद 4 स्थितियां वाले प्रश्न आपको दिखा दिया हूं बेसिक समझाने के लिए। अगर आपको प्रश्न पूछ लेता है 3 स्थितियां हो तब 3 के विपरीत क्या होगा, यहाँ पर 4 हो तब सेकेंड स्थिति, मतलब इसकी बात कर रहा है, स्थिति में नीचे कौन सी संख्या होगी। ठीक है, चलो यहाँ पर बात कर लेते हैं हम। देखो, इसमें सर्वप्रथम देखना पड़ता है एक संख्या कॉमन, एक संख्या कॉमन नहीं है तो 2 संख्या कॉमन देखो, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा मानक पासा और समान पासा दिमाग। तो सर्वप्रथम आपको देखना है पहली और सेकंड में एक संख्या कॉमन मिलनी चाहिए, नहीं मिल रहा आगे वाली चेक करो। देखो पहले इसके साथ चेक करो, एक संख्या कॉमन मिलाओ, नहीं मिलता तो इस वाले को यहां लेके चलो, नहीं मिलता तो फिर क्या करना है, आप इसके साथ इसको मिलाना है। ठीक है, और नहीं मिलता तो फिर इसको पहले और लास्ट को मिलाना है। समझ गए ना। चलिए तो हम प्रयास करते हैं, पहले वाले और इस वाले की बात करें। किस वाले की, पहले और सेकंड की बात करें। तो यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 4 है, तो हम कह सकते हैं 2 संख्या मिल गया। और रही बात हमारे पास क्या बोलता है, 3 के विपरीत बोल रहा है, तो हमें 3 संख्या वाला पहली बात स्थिति चाहिए। तो 3 संख्या हमें सिर्फ कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, जिस भी प्रश्न को पूछा जिस संख्या के विपरीत बोल रहा है तो उस संख्या वाली स्थिति को पकड़ो पहले। तो यहाँ से यहाँ आप 2 मिल गया, छोड़ दो। अब यहाँ से यहाँ देखो, पहले और तीसरे के साथ देखते हैं हम, पहला और तीसरा देख लेते हैं। चलो इन दोनों में क्या समानता, हाँ पहला और तीसरा में हमें कॉमन क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो हम 5 यहाँ लिखेंगे, ध्यान रखें। अब 5 यहाँ मैं लिखा हूँ, रही बात 5 घुमाना घड़ी दिशा में, 5 1 4, फिर कौन आएगा यहाँ पर, हम इस पहला दूसरे के साथ 2 संख्या मैच कर गया। मैंने बोला एक संख्या मिलना चाहिए कम से कम, तो पहला और तीसरा में एक संख्या मिला तो मैं वहां लेके चल गया पहला और तीसरा को। अब बात करें 5 यहाँ पर है, यहाँ घड़ी से घुमाओ 3 आएगा फिर 2 आएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाई देगा साहब, मैंने आप पिछले पढ़ा दिया हूं मैं। अब देखो 3 का उल्टा बोल रहा है, 3 के विपरीत क्या होगा, तो देखो ऊपर और नीचे एक दूसरे के विपरीत फलकों की जानकारी देते हैं। तो 3 का विपरीत क्या बनेगा, 1 बनेगा। क्लियर है, समझ आया आप बात कि नहीं है, बताओ। चलो आगे चलते हैं। अब इस वाली की बात कर लेते हैं। यहाँ बोल रहा है स्थिति नंबर सेकेंड, स्थितियों में नीचे कौन संख्या होगी, मतलब
सेकंड स्थिति आपके पास यहाँ पर है, 2 के नीचे क्या होगा ये बोल रहा है। तो हम बात करें पहला और दूसरा को मिलाएं, एक संख्या कॉमन है क्या, यहाँ 4 यहाँ 4, ठीक है। एक बात सुन लो, पहली बात, एक बात क्लियर यहाँ पर है, हमें पूछ रहा है 2 वाली, 2 स्थिति नंबर दूसरा में 2 के नीचे क्या होगा, तो सिर्फ हमें वही चीज पकड़ना है। यहाँ 3 को पकड़े आपने, तो जो सी संख्या का उल्टा पूछ रहा उस वाली स्थिति पकड़ो पहले, तो मैं इसको पकड़ लिया माना जाए। पहला और दूसरा को मिलाता हूं, चलिए। तो पहला और मैंने दूसरा को मिलाया तो हमें दिखाई दे रहा है कि 4 और 4 है, 5 और 5 है। तो एक बात आपको पता है, जब 2 अंक समान हो तब क्या होता है, जो संख्या बच गए वही एक दूसरे के उल्टे होते। तो यहाँ 2 का उल्टा क्या बनेगा, 1 बनेगा। हल आगे के अंदर तो नहीं है, ध्यान रखें। तो पहले का विपरीत क्या बनेगा, 2 बनेगा। क्लियर आंसर बताए कि नहीं समझ में आया, समझ गए ना। ये आपका बेसिक जानकारी है, जब 2 अंक समान हो। और रही बात आपको 2 की जानकारी पूछ रहा ना, तो भाई 4 4 कॉमन हो गया, 5 5 कॉमन हो गया, 2 बच गया, 2 का उल्टा 1 होगा कि नहीं, बताओ। ठीक है, चलिए।